ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया। दूसरे विश्व युद्ध के पैसिफिक युद्ध में जापानीज ने बड़ी आसानी से यूएस मरीन कम्युनिकेशन को जाना कि यूएस के हर एक कोड को समझ सके। लेकिन फिलिप जॉनसन, जो इंजीनियर और वेटरन थे, उन्होंने सलाह दी। वो नेवाहो रिजर्वेशन में पले बढ़े थे और वो जानते थे कि ये उस समय की न लिखी गई ऐसी भाषा है। उन्होंने सहमत किया कि संसार में बहुत कम लोग हैं, नेवाहो भाषा में इतनी पेचीदा बातें जुड़ी हैं, तो मरीन्स को नियुक्त किया गया कि विशेष प्रोग्राम बनाएं और कोड बनाते जाएं। जवान नेवाहो लोग, जो कि अपनी भाषा और इंग्लिश में प्रभावी थे, कुछ तो केवल 15 साल के थे, उन्होंने नेवाहो कोड में महारत हासिल की, जिन्हें उन्होंने युद्ध के दौरान पेचीदा जानकारी देने के लिए उपयोग किया। इतिहासकार मानते हैं कि नेवाहो कोड टॉकर ने बड़ी भूमिका निभाई पैसिफिक में यूएस की विजय में, और जापानीज उस कोड को नहीं जान पाए। क्या आप जानते हैं कि वचन सिखाता है कि एक बहुत ही सरल और जाना पहचाना कोड है, जिसे एक बार समझ ले तो आप बाइबल की भविष्यवाणी के भेदों को समझ पाएंगे। अगर आप इस कोड को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर के भविष्यवाणी के संदेश जीवित होंगे या आपको भविष्य के लिए शांति और आशा देंगे। तो जैसे हम इस कोड को देख रहे हैं, मेरे साथ में जुड़ जाइए। हम बहुत ही खुश हैं कि यहाँ आपके साथ में शार्लेट में हैं। हम इस सीरीज का इंतजार कर रहे थे और हमने नए प्रेजेंटेशन का नया सेट बनाया है जो बाइबल की भविष्यवाणी पर आधारित है, और खासकर आज संसार में जो भी हो रहा है उसकी रोशनी में भविष्यवाणी का अंतिम दिन। और आज का हमारे प्रेजेंटेशन का विषय है भविष्यवाणी में सीक्रेट कोड। मुझे याद है कई साल पहले हमने सुना था एनिग्मा मशीन के बारे में। शायद आपने भी इसके बारे में सुना होगा। ये मशीन तो सच में पहले विश्व युद्ध के दौरान बनाई गई थी, खासकर व्यापार के उपयोग के लिए। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो नाजी के लोगों ने जाना कि ये सच में बहुत ही अद्भुत ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन है, जिसमें व्हील्स, गिगर्स और बटन्स हैं और वायर्स है जिससे वो मैसेज ट्रांसफर करें। इस मशीन के द्वारा और केवल वही लोग, दूसरी ओर जिनके मशीन में कोड बुक हैं, वही ये मैसेज समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये तो अनब्रेकेबल कोड है। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि बहुत ही बुद्धिमान ऐसे पोलिश मैथमेटिशियन हैं जो ब्रिटिश एजेंट के साथ काम कर रहे हैं। वो एनिग्मा कोड को क्रैक कर पाएंगे, और ये भी कि वो एक कोड बुक लिए हैं रशियन यू बोट से, यानी उसे सिंक करने के बाद, ताकि जर्मन लोग जाने कोड बुक कैप्चर हुई तो वो वहां पर इस बात को समझ पाए, इस बातचीत को समझ पाए जो जर्मन मिलिट्री ने दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम भाग में किया था। यूएस ने कंप्यूटर बना लिया था। मैसेज मिलने के बाद उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया करनी थी। तो पहला सुपर कंप्यूटर एक ट्रक के इतना बड़ा था, अब आपकी घड़ी में भी आ जाता है। और उस कंप्यूटर का काम इतना ही था कि एनिग्मा मैसेज बता दे। यूएस ने मशीन अपने लिए बनाई थी। एलआई के साथ मिलकर काम करने के बाद वो जान पाए 2 साल के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि वो उस मशीन का कोड समझ गए थे। खैर, जानते हैं प्रकृति में और बाइबल में हम यहाँ पर चक्र देखते हैं, यहाँ तक कि यहजकेल की किताब अध्याय 1 में पहिए के बीच पहिया कहता है। और आप देख सकते हैं एक पहिए में दूसरा पहिया है जो कि बाइबल की भविष्यवाणी में हो रहे हैं। इनमें से कुछ के बारे में हम चर्चा करेंगे, इन असाधारण चक्रों के बारे में हमारे प्रेजेंटेशन में। अब पहला सवाल, हम इसे सवालों की सीरीज में देखेंगे। मैं पहला सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल और जवाब से शिक्षा देना मुझे पसंद है। क्या यीशु ने हमें ऐसे कुछ चिन्ह दिए हैं जो हमें ये दिखा सके, जिससे हमें पता चले कि उसका आना निकट है? मैं खासकर जोर दूंगा निकट है। ये क्या कहता है? यीशु ने कहा सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, यानी ऊपर आसमान में और मानवता में और प्रकृति में ऐसे चिन्ह होंगे जो बहुत ज्यादा होंगे और तीव्र होते जाएंगे, और वो बार बार होते जाएंगे, और ये दिखाएगा कि उसका आना निकट है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना। मैं यहीं पर रुककर आपको प्रेजेंटेशन में बता सकता हूँ 50 अलग चीजें। मैं विश्वास करता हूँ ये चिन्ह है जो हमें बताते हैं कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं। ये अंतिम पीढ़ी है। चलिए मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपको बताऊं। इनमें से एक पाया जाता है दानियल अध्याय 12 वचन 4 में। ये कहता है, परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंतिम समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और धूम धाम करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा।
आपने हाल ही में पढ़ा पास्टर रॉस और हम पृथ्वी के उस कोने में थे कुछ हफ्ते पहले दक्षिण अफ्रीका में, और कैरन और मैं इस साल यानी कहिए पिछले साल से हम फीजी और न्यूजीलैंड में थे। लोग पूरे संसार में घूम रहे हैं। मसीह यीशु के दिनों में ऐसा नहीं होता था। वो अपने जन्म के स्थान से 100 मील से भी दूर नहीं गया। क्या आप किसी को जानते हैं जो अपनी जिंदगी में 100 मील से भी ज्यादा दूरी पर नहीं गए हैं? एक आदमी समुद्र से 70 मील दूर था और 80 साल की उम्र तक समुद्र नहीं देखा था। आखिरकार कोई उसे ले गया और उसने सोचा, ओ ये तो बहुत ज्यादा पानी है। यानी लोग यहां वहां जाएंगे और ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन हैं? आप तो इस संसार की पूरी बुद्धि को देख सकते हैं बस एक क्लिक से ही। और आप सवाल पूछ सकते हैं, मेरे फोन में ये फीचर काफी समय से, लेकिन हाल ही में मुझे पता चला। ये बात अजीब है, मेरा स्मार्टफोन मुझे मूर्ख ठहराता है। अगर आप ऐसी कोई चीज प्रेरित पौलुस को दिखाते तो वो कहता कि आप दुष्टात्मा ग्रसित हैं। यानी पिछले 50 साल में ज्ञान इतना बढ़ता चला गया है, पूरी मानव जाति के इतिहास की तुलना में बढ़ गया है। एक और वचन, यीशु ने कहा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये नहीं कहा कि शायद आ जाएगा, लेकिन कहा कि अंत आ जाएगा। और जानते हैं अभी इस प्रसारण में टेलीविजन के माध्यम से ये बाउंस हो रहा है आधे सेकंड में उस सैटेलाइट पर जो स्पेस में 23,000 मील दूरी पर है, और बस कुछ ही पल में इंटरनेट के माध्यम से पूरे संसार में जाता है। और ये तो केवल एक प्रेजेंटेशन है एक सेवकाई का, या कहिए कुछ सेवकाई एक साथ जुड़कर जो सैकड़ों लोगों को सुसमाचार प्रचार करती हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आयोजन करूं पहले पब्लिक इवेंजलिस्टिक प्रोग्राम को मेनलैंड चाइना में लगभग 1.5 साल पहले। इस तरह के समूह को प्रचार करते हुए ऑडिटोरियम फुल था। मुफ्त में 15 प्रेजेंटेशन दिए। उन्होंने कहा 59 सालों में इसकी पहली बार अनुमति मिली है, यानी हमने इसे होते हुए देखा है। और डीवीडी और इंटरनेट के माध्यम से सुसमाचार हर जगह जा रहा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि सब विश्वास करेंगे, लेकिन ये कहा कि हर एक देश में जाएगा, फिर अंत आएगा। मैं सोचता हूँ ऐसी पीढ़ी में जो इसे देखेंगे। ये ऐसा भाग है जिस पर हमारे अध्ययन के पहले भाग में हमें जोर देना है। अगला सवाल है कि क्या कोई यीशु मसीह की वापसी की तारीख जानता है? मैं कुछ चिन्हों के बारे में बताऊंगा, लेकिन हमें सावधान रहना है। यीशु ने बहुत स्पष्ट कहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। कुछ लोगों ने सोचा यीशु अपने जन्म के 2000 साल बाद आएंगे। मैंने देखा है, ये रिकॉर्ड में है। 1999 में मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये सच है। जानते हैं क्यों? सब यही सोच रहे थे। आपको याद है ये बड़ी थियरी कोई 1999 में वहां पर था? किसी को याद है Y2K और संसार खत्म हो जाएगा और लोग उसकी योजना बना रहे थे? मैंने कहा मुझे नहीं लगता यीशु 31 दिसंबर 1999 को आएंगे। सच में क्यों नहीं? आप सब सोच रहे हैं, और यीशु ने कहा ऐसा समय जिस पल तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मनुष्य का पुत्र आएगा। अब चर्च सो गया है तो ये किसी भी समय हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं यीशु वापस आएंगे अपने जन्म के 2000 साल बाद नहीं, लेकिन उसके बपतिस्मा और उसकी सेवकाई के 2000 साल बाद। कुछ लोग कहते हैं उसकी मृत्यु के 2000 साल बाद। इस पर गौर मत कीजिए, मैं आपको बताऊं क्यों। अगर ये सोचते हैं तो ये पाप है, क्योंकि यीशु ने कहा अगर वो दिन कम नहीं किए जाए तो कोई मनुष्य उद्धार नहीं पाएगा। आप जो सोचते शायद उसके बाद हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए धीरज रखते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वो अंतिम समय तक राह देखते बचाना चाहते हैं। तो हमें सावधान रहना है, हमें कोई तारीख नहीं बतानी है। अगर कुछ लोग कहते हैं मुझे तारीख पता है, तो ये टैक्स फाइलिंग के जैसे है। आप अंतिम समय की राह देखते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप तैयार हो जाएं। यीशु ने स्पष्ट कहा, लेकिन हम जानते हैं ये निकट है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। यीशु ने कहा आप मौसम का हाल बताते हैं, यानी मौसम वाले तो मौसम के बारे में सटीकता से बताना चाहते हैं, सैटेलाइट के द्वारा या अपने दृष्टिकोण से। यीशु ने कहा पर समयों के चिन्ह का भेद क्यों नहीं बता सकते? यानी प्रभु ने हमें समय का चिन्ह दिया है, लेकिन कोई मनुष्य उसके आने के दिन और समय को नहीं बता सकता। और मैं इसे बहुत स्पष्ट बताता हूँ इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैं कुछ चिन्हों के बारे में बताना चाहता हूँ। हम कुछ दिनों के बारे में कहेंगे, लेकिन प्रभु के आगमन की तारीख नहीं। तो सवाल नंबर 3, कौन सी संख्या भविष्यवाणियों में बार बार दिखाई देती है? आप जानते हैं
यह 7 नंबर, ये बाइबल में एक ही वचन है। प्रकाशित वाक्य 1:20 में ये 7 तारों के भेद के बारे में बताता है जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यानी यहाँ पर 7 नंबर के बारे में बहुत स्पष्ट है। मेरी बाइबल में यहाँ पर एक छोटी लिस्ट है जो मैंने खुद बनाई है। ये 7 संख्या जो आप बाइबल में पाते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, यानी 7 भयानक पाप, ऐसे न्याय जो डरा देते हैं। न्याय के साथ जुड़े होने के साथ साथ 7 तो क्षमा के साथ में भी जुड़ा है। उदाहरण के लिए पतरस ने कहा, मेरे भाई को मैं कितनी बार क्षमा करूं, मत्ती 18, 7 बार। तो यीशु ने कहा 7 का 70 गुना। उसने 7 बार नहीं कहा, लेकिन 7 का 70 गुना। फिर कहूं क्षमा, जब याजक प्रभु के सामने जाते तो बलिदान का लहू ले जाते और छिड़कते थे। 7 बार छिड़कते प्रभु के सामने, यानी 7 क्षमा से जुड़ा है। और शायद आपको ये कहानी याद होगी, दूसरा राजा अध्याय 5 में नामान के बारे में, सेनापति से, एक कोढ़ी से कहा यर्दन में डुबकी लगाना, और यर्दन तो दर्शाता है, यानी यीशु ने बपतिस्मा लिया, यीशु का मारा जाना, गाढ़ा जाना, जी उठना, बपतिस्मा। 7 बार डुबकी लगाना तो कोढ़ चला जाएगा। मिरियम कोढ़ के कारण 7 दिनों तक तंबू के बाहर रही, और उसके बाद में वो चंगी हो गई। यानी 7 कई बार समय के चक्र के बारे में बताता है जो न्यायों में बताया गया है। तो बाइबल की ऐसी दूसरी और कौन सी कहानियां हैं जो 7 के इस चक्र के बारे में बताती हैं? मूसा 10 आज्ञाओं को पाने के लिए सिय्योन पर्वत पर कितने समय रहा? 40 दिन और 40 रात। लेकिन याद है एक और समय काल था जो पहले गया था। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया, और वो बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा, और मूसा गया। और भी व्यवस्था थी, और भी कुछ अलग कहानियां हैं। जब तुम कोई इब्री दास मोल लो, निर्गमन 21:2, तब वो 6 वर्ष तक सेवा करते रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। तो क्या यीशु अपने आने पर बंधुओं को आजाद करेंगे? यानी 6 साल तक लोग संसार में शैतान के गुलाम रहेंगे। वो तो कठोर स्वामी है, लेकिन प्रभु आकर बंधुओं को आजाद कर देंगे, और जो मसीह पर भरोसा करते हैं वो उस समय छुटकारा पाएंगे। यरीहो, आपको याद है प्रतिज्ञा के देश में इस्राएली लोगों को सबसे पहला युद्ध करना पड़ा यरीहो में। यरीहो नगर के कितने चक्कर काटने पड़े? 13 बार। सब लोग गलत कहते हैं। याद कीजिए आखिरी दिन उन्होंने कितने चक्कर काटे थे। ये कहता है उन्होंने उस नगर के एक एक चक्कर काटे 6 दिनों तक। फिर 7वें दिन उन्होंने नगर के 7 चक्कर काटे, यानी कुल 13। तो आखिरी भोज में कितने लोग थे? 13। इसका मतलब क्या है मुझे पता नहीं, मैंने बस इस संख्या के बारे में सोचा, बस इसलिए कि आपके मन को उकसाऊं, ताकि आप मुझे अपने विचार दे दें। 6 दिन नगर के एक एक चक्कर काटे, पर 7वें दिन प्रतिज्ञा का देश ले लिया। वचन में 7 के और दूसरे पैटर्न्स कौन से हैं? ऐसे बहुत से हैं दोस्तों। हनोक के बारे में यहूदा में पढ़ सकते हैं। हनोक जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया है। अब मतुशलह के पिता हनोक के बारे में कह रहे हैं। हनोक किस दिशा में गया? वो ऊपर गया। वो कौन सी पीढ़ी का था? 7वीं पीढ़ी का था। तो आप जरा गिनती कीजिए, आदम, शेत, हनोश, और फिर हनोक तक आएंगे तो उसके पहले 6 थे, और 7वां ऊपर जाता है। और 7वां ये कहता है कि प्रभु आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प है। मुझे पता नहीं, शायद कोई फर्क नहीं देख रहा हूं, लेकिन एक पैटर्न देख रहा हूं। अय्यूब में पढ़ सकते हैं, वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 में भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। 7वें में कोई क्यों न छुएगा, क्योंकि उठाए जाएंगे। याद है देश में अकाल पड़ा था और एलिया ने बारिश के लिए प्रार्थना की थी। दास को कहा, देखो क्या बारिश के चिन्ह दिखते हैं? उसने कहा, कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की, फिर प्रार्थना की, यानी फिर प्रार्थना की 6 बार। दास ने आकर कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 7वीं बार प्रार्थना की तो उसने कहा, एक बादल है जो समुंदर से निकलता है। वो बादल बढ़ता गया और आकाश को भर दिया, और बहुत बारिश हुई थी। खैर बता दूं, भविष्य में तूफान आएगा यीशु मसीह के आगमन के पहले। मसीह ने कहा, यह मुश्किल का ऐसा समय होगा जो पहले कभी नहीं था, कोई भी देश बनाए जाने के पहले से। आपने क्लेश काल के बारे में सुना?
इसलिए यीशु ने कहा, जो अंत तक धीरज रखे वो उद्धार पाएगा। अच्छा, उस पर विश्वास करे, उसके वचन पर विश्वास करे और उससे प्यार करे। कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन में लौट कर आएंगे। आप अकेले नहीं हैं। हम युद्ध के जोन में जी रहे हैं, जहां हम निरंतर भले और बुरे और सही और गलत के बीच के युद्ध को महसूस करते हैं। ये हमारे अंदर छिड़ा है। हम सब इस युद्ध का सामना करते हैं। हम प्रभु के लिए बलवान होना चाहते हैं, लेकिन लगता है कि शरीर कमजोर है और हम निरंतर गिरते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स अभी तैयार है कि आपको बहुत ही विशेष और प्रोत्साहित करने वाला फ्री रिसोर्स भेजे। फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 201 मंगवाइए या स्क्रीन के वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद अवश्य इसे अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में लौट चलते हैं और आइए परमेश्वर के वचन से अमेजिंग फैक्ट्स सीखते हैं। क्या यीशु ने कभी ये बताया कि उसके वापसी के बारे में देरी होती दिखाई देगी? यानी लगभग 6000 साल बीत चुके हैं, मसीह के जन्म को अभी 2000 साल हो गए हैं, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए? ये मत भूलिए, जब यीशु पहली बार आए थे तो क्या चर्च उसके आगमन के लिए तैयार था? क्या उसके अपने लोग जिनके पास बाइबल थी मसीहा की राह देखते हुए थक गए थे? तो हम क्यों सोचते हैं कि शैतान बिल्कुल बदल जाएगा? दूसरा आगमन भी बिल्कुल पहले आगमन के जैसे ही होगा। और वो बाइबल नहीं पढ़ रहे थे। पूर्व से कुछ बुद्धिमान थे, भवन में कुछ लोग थे, हन्ना, शिमोन, मैदान में कुछ चरवाहे थे, पर ज्यादातर लोग पहले आगमन के लिए तैयार नहीं थे। शैतान नहीं बदला है। तो ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिससे हम जानें कि यीशु ने कहा है कि हम तैयार हो सके? यानी देरी के समय के लिए जहां विश्वास परखा जाएगा, कम से कम ऐसा दिखेगा। और जब यीशु ने हमें मत्ती 24 में चिन्ह दिए, अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया, उसने अपने चेलों से कहा, यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ के साथ खाए पिए, तो क्यों वो कहेगा कि मेरे प्रभु के आने में देरी है? लगता है कि मसीह बता रहे थे कि जब कि इस्राएली लोग मूसा की वापसी का इंतजार करते हुए थक गए थे। मूसा 10 आज्ञा लेने के लिए पहाड़ पर गया था। वो तो 80 साल से भी ज़्यादा था। वो ऊपर गया और वहाँ पर पहाड़ पर बिजली और धुआं उठने लगा और पहाड़ हिलने लग गया। और कुछ हफ्तों के बाद आप चिंता करेंगे, बूढ़ा आदमी ऊपर था, कहीं पत्थर में फंस न गया हो। शायद वो वापस नहीं आएगा। 3 हफ्तों के बाद में, 4 हफ्तों के बाद, फिर 40 दिन के बाद उन्होंने कहा बस हो गया, वो आने वाला नहीं है, हम पहाड़ पर नहीं जा सकते हैं, तो हमें और किसी को लाना होगा। यहाँ ये वचन कहता है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे परखे गए। तो उन्होंने क्या किया? बहुत से लोग परीक्षा में असफल हो गए। उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया, उसकी आराधना की। क्या आज भी चर्च की बिल्कुल ऐसी ही परीक्षा हो रही है? अब हम राह देखने के समय में हैं, जब विश्वास बलवान होना चाहिए, लेकिन लोग समझौता कर रहे हैं, संसार जैसे हो रहे हैं। एक और उदाहरण बाइबल से। शमूएल भविष्यवक्ता को आपने सुना। शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया कि शाऊल राजा बन जाए और कहा, तू पलिश्तियों से बड़ा युद्ध करने वाला है, जब तक मैं बलिदान न चढ़ाऊं युद्ध में नहीं जाना। शमूएल भविष्यवक्ता था, याजक था, इस्राएल का न्यायी था। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है, तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं तेरे पास आऊंगा। क्या यीशु ने यह कहा है कि मैं फिर आऊंगा? क्या झूठ कहा? और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तू राह देखते रहना, मेरे आने तक तू राह देखते रहना। स्पष्ट निर्देश हैं। लेकिन बाइबल कहती है शाऊल पलिश्ती जमा हो रहे हैं और उसके लोग डरने लगे, बहुत से लोग भागने लगे। 6 दिन तो बीत चुके हैं, शमूएल नहीं आया। और बाइबल कहती है उसने 7 दिन राह देखी, लेकिन शमूएल नहीं आया। तो शाऊल ने कहा हमें बलिदान चढ़ाना होगा। और फिर जब 7वां दिन आया तो उसकी परीक्षा हुई। उसने वो किया जिसके लिए मनाही की गई थी। राजा याजक नहीं था, उसे बलिदान नहीं चढ़ाने चाहिए थे, तो उसने बलिदान चढ़ाया। दूसरे देश भी ऐसा ही करते थे, तो उसने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। तो उसने बलिदान चढ़ाया और उसके बाद में देखिए तुरंत क्या हुआ। शमूएल आया। जैसे उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था, उस समय मूसा आ गया। परमेश्वर के लोगों के अंतिम दिनों में बड़ी परीक्षा होगी। इसलिए यीशु ने कहा कि बहुत से मेरे पास आकर कहेंगे कि प्रभु प्रभु, मैं कहूंगा मुझसे दूर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो धीरज खो बैठे थे। परीक्षा का समय। तो फिर यीशु ने मत्ती 25 में क्यों कहा? क्योंकि मत्ती 24 में उसके आगमन के चिन्ह बताए हैं। मत्ती 25 जब दूल्हे के आने में देरी हुई, यहां पर दृष्टांत में दूल्हा कौन है?
ये यीशु को दर्शाता है। क्या यीशु मसीह हमें यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं कि परखे जाने का समय होगा? खैर, यहाँ 10 कुंवारियाँ थी, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी, ठीक है। इस दृष्टांत में ये परीक्षा का समय था। आधे तो परीक्षा में फेल हो गए क्योंकि सोचा वो नहीं आएगा। प्रभु हमारे विश्वास को परखते हैं। क्या यीशु अपने आगमन में देर करेंगे? आपको क्या लगता है? चलिए इस पर कुछ भविष्यवाणी पढ़ते हैं। हबक्कुक में कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। देखिए, ये कहता है, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी। और उसमें देर न होगी, मतलब देरी नहीं होगी। हालांकि ऐसे दिखाई दे, संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे नहीं लगता प्रभु वापस आएंगे। इब्रानियों 10:37 पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा, पर मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। दोस्तों, क्या आपका विश्वास है? यीशु ने कहा, मैं वापस आऊंगा। ये सच में महान आशा है, धन्य आशा है विश्वासियों के लिए, जो हमें प्रोत्साहित करेगी। प्रभु अगर 1 हफ्ते में आने वाले हैं तो आप कैसे जिएंगे? हम हर दिन वैसे ही जिएंगे। उसने कहा, मैं वापस आऊंगा और वो सबको प्रतिफल देंगे। इब्रानियों 10:37 में आप पढ़ सकते हैं, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। ये 38 वचन का अगला भाग है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 3 और 4। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ये हमारे भजन में लिखा है। हंसी और ठट्टा करने वाले, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। तो यहाँ पर पत्रस क्या कह रहा है? हंसी और ठट्टा करने वाले हमेशा रहे हैं। शायद चर्च में ठट्टा करने वालों के बारे में कहता है। अंतिम दिनों में वो अपनी अभिलाषा में चलते हैं, भक्तिपूर्ण जीवन में नहीं चलते हैं। वो कभी नहीं आएंगे। हाँ, हमने सुना है यीशु आएंगे, यीशु आ रहे हैं। कई साल से आप प्रचारक कह रहे हैं। हाँ, जल्दी ही ये सही हो जाएगा। वो वापस आएंगे। उसने हमें लोगों को बताने के लिए कहा है। बाइबल का अंत कैसे है? हे प्रभु यीशु आ। हम इसमें विश्वास नहीं खो सकते हैं दोस्तों। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, यानी चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। वो आएंगे। रोमियो अध्याय 13 वचन 11। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। यानी वहां 10 कुंवारियों में से कितनी बुद्धिमान थी, कितनी मूर्ख थी, कितनी सो रही थी। मैं सोचता हूं प्रभु यहां पर कुछ बता रहे हैं दूल्हे के आने के पहले की परिस्थिति के बारे में। हमें जागना है। बाइबल कहती है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति की हथियार बांध ले। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं पृथ्वी के सबसे उत्तम इतिहास में जी रहे हैं। प्रभु ने हमसे कहा है, यानी समय के चिन्हों के द्वारा, बाइबल की कहानियों के द्वारा और भविष्यवाणी में जो चक्र हम देखते हैं, हम ऐसा बहुत कुछ बताएंगे। आप इस प्रोग्राम में बने रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ बताएंगे जो पहले कभी नहीं सुना है। मैं वादा करता हूं ये परमेश्वर के वचन से है और ये प्रतिज्ञा करता है कि मसीह जल्दी आएंगे। अभी भविष्यवाणी में पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और संसार बहुत गड़बड़ी में है, हम कैसे तैयार होंगे? प्रभु हमें भूले नहीं हैं, वो जल्दी वापस आएंगे। मुझे याद है 1995 की बात है। उस समय बोस्नियन वॉर चल रहा था। हमारे एक फाइटर पायलट कैप्टन स्कॉट ओग्रेडी, वो बोस्निया के टूर पर गए थे जब उनके F-16 पर एक मिसाइल दागी गई थी उनके हवाई जहाज़ की ओर। और जैसे वो नीचे ज़मीन की ओर आ रहे थे तो इजेक्शन लीवर उन्होंने दबाया और वो उस कॉकपिट से बाहर आ गए। उनका चेहरा जल गया, आंखों में चोट लगी। पैराशूट से वो नीचे उतरे और शत्रु ने देखा कि उन पर गोली दागी गई है और वो नीचे गिर रहे हैं। वो उस जगह जल्दी नहीं पहुंच पाए तो ये पैराशूट से निकलकर छिप गए। जानवरों से भी डरते हुए जंगल में छिपे रहे और 6 दिनों तक वो शत्रु से बस छिपते चले गए। वहाँ अनजाने जगह में वो झाड़ियों में छिपते रहे। कई बार उन्होंने शत्रु के पैरों को वहाँ से करीब से जाते देखा।
वो इन्हें ढूंढ रहे थे। वो जानते थे अगर इस अमेरिकन पायलट को पकड़ ले तो उन्हें ट्रॉफी मिलेगी। उनके पास रेडियो था, वो मदद के लिए पुकार रहे थे और बैटरी घटते चली जा रही थी और वो सोच रहे थे क्या कोई उन्हें सुन रहा है। उन्होंने कहा उस समय केवल एक ही चीज़ उन्हें थामे हुए थी, वो परमेश्वर के लिए उनका प्रेम, परिवार के लिए उनका प्रेम और उनके देश के लिए उनका प्रेम। लगभग 6 दिनों तक कैप्टन ओग्रेडी छिपे रहें, गंदा पानी पीते रहें, वहाँ कीड़ों के बीच में रहें, जीवित रहने के लिए हर कोशिश की, मदद के लिए पुकारे और आखिरकार उन्होंने सुना किसी ने उन्हें कॉल किया। उनके रेडियो पर वो कॉल करने से डर रहे थे, इस डर से कि दूसरे ट्रांसमिशन सुनेंगे, और उन्हें कुछ निर्देश दिए गए और 6 दिनों के बाद उनके लिए एक योजना बनाई गई और हेलीकॉप्टर वहां आया जिसमें से 20 मरीन आए कि उनके बचाव में रहें। वो दौड़ते हुए उस चॉपर में बैठ गए और सब उसमें चले गए 7 मिनट के अंदर और वो वापस आए। और ये बात तो अद्भुत है, जब भी मैं कहता हूं तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं। जबकि वो इन सारी मुश्किलों में से होकर जा रहे थे तो वो सोच रहे थे कि मेरा देश मेरे बारे में किस तरह से भूल सकता है, क्या कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है, क्या वो वापस आएंगे। मैं तो अकेला सिपाही हूं, शायद वो परवाह न करें। अगर वो केवल इतना जानते कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, यानी पूरे अमेरिका की मिलिट्री तो साथ ही एलाइज की दूसरी मिलिट्री भी काम कर रही थी कि एक सिपाही को बचाए। अगर गलती करने वाले मनुष्य ये कर सकते हैं संगी मनुष्य के लिए, तो क्या परमेश्वर हमें भूल जाएंगे? तो क्या वो वापस आएंगे? दोस्तों, उस पर भरोसा रखिए। मैं सोचता हूँ ये समय जल्दी आएगा। वो चाहते हैं आप तैयार रहें। जब आप तैयार हो जाए तो वो चाहते हैं दूसरों को तैयार करें। क्योंकि दोस्तों, मुझे बताइए, अनंत जीवन से बढ़कर महत्वपूर्ण क्या है? असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है।